कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। देश नौदती क्षेत्र की जय, चौलेश्वर वाले बाबा की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय, परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य निष्कंभ सागर जी महाराज की जय, चिल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय, चिल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। जो भी क्षेत्र परिसर में है वो प्रवचन पंडाल में पधारे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं धर्मधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। मैं एक द्रव्य हूं तो सारा जगत भी एक द्रव्यमय है, और द्रव्य वो कहलाता है जिसकी सत्ता त्रिकालिक होती है। द्रव्य वह कहलाता है जो सदा शुद्ध होता है। द्रव्य वह कहलाता है जिसमें कोई हीना दिख नहीं होता। द्रव्य वह कहलाता है जिसमें हीना दिखता नहीं पाई जाती। द्रव्य का वह परिणाम जो एक शांत सरोवर के समान कहा गया है। शांत सरोवर, शांत सागर जिसमें लहरें नहीं होती, जिनके अंदर कोई ऐसी परिणति होती है कि उसमें अपना चेहरा भी देखो तो दिख जाता है, लेकिन जैसे उसी पानी में लहर आ जाती है उसकी शांति भंग हो जाती है। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, पर्याय दृष्टि से हटो, पर्यायों को शांत करो। और पर्यायों को शांत करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब समुद्र में जब जब दूसरा व्यक्ति आएगा वह कुछ ना कुछ हलचल पैदा करेगा। समुद्र से जब हवाएं टकराएंगी, समुद्र में लहर नहीं होती है, पानी लहरवान नहीं होता है, पानी तो बिल्कुल शांत होता है। लेकिन जब हवा टकराती है पानी से तो पानी की शांति भंग हो जाती है, हवाओं की नहीं, क्योंकि हवाओं के पास तो शांति थी ही नहीं। उनका काम तो उड़ना ही है, उनका काम तो बहना ही है, उनमें स्थिरता कहाँ है। लेकिन उनकी अस्थिरता से समुद्र में अस्थिरता आ गई। समुद्र का जो शांत सरोवर था वह भंग हो गया, लहरों के कारण, हवाओं के कारण। फॉरेन बॉडी, कोई भी पर वस्तु किसी से टकराएगी, वह नियम से अशांति पैदा करेगी।
टकराने वाले के पास तो शांति है ही नहीं, लेकिन वो जिससे टकराता है उसको भी अशांति पैदा कर देता है। बस यही दशा हमारी और सब आपकी हो रही है। अपना आत्मा का स्वरूप शांत सरोवर है, शांत सागर है। जब जब कोई पर वस्तु टकराती है शांति भंग हो जाती है, शांति समाप्त हो जाती है। जब जब, क्योंकि पर वस्तु पर ही कहलाएगी। पर वस्तु जब भी अपने पास आएगी वह कभी शांति दे ही नहीं सकती, असंभव वाली बात है। पराधीन सपनेहु सुख नाई। जब जब हम समझते हैं हमारी ये मृग मरीचिका है, ये सुखाभास है, ये ज्ञानाभास है कि पर पदार्थ यदि सारे मेरी मुट्ठी में आ जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हमारी ये जिजीविषा है, मृग तृष्णा है कि सारी दुनिया के पदार्थ जिस दिन हमारे अनुकूल हो जाएंगे उस दिन हम बहुत शांत हो जाएंगे। महानुभाव, तुम सबसे ज्यादा अशांत हो जाओगे। यदि सारी दुनिया तुम्हें समर्पित हो जाए, एक ही पॉइंट को तुम्हें देता हूं, कोई व्यक्ति आकर कहे मैं आपके लिए समर्पित होता हूं, मैं आपका हूं, जैसा आप उपयोग करना चाहो करो, पसीना आ जाएगा। अब उसकी जिंदगी के संबंध में तुम्हें सोचना है। गुरु महाराज निर्विकल्प नहीं हो पाते, अपने कारण नहीं, शिष्यों के कारण। समाधि नहीं कर पाते गुरु महाराज, आचार्य पद पर रहकर समाधि नहीं कर पाते। क्या कमी है आचार्य पद में? कौन सा पाप करते हैं? आचार्य पद 36 मूल गुणधारी हैं, सब 36 मूल एक से एक अच्छे। जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा पूज्यवर शिवकोटि महाराज के भगवती आराधना, आचार्य संलेखना नहीं ले सकता, उपाध्याय को संलेखना नहीं होती। मैंने कहा आचार्य परमेष्ठी महाराज ने क्या पाप कर डाला ऐसा? उनके 36 मूल गुणों पर चिंतन किया, सब बढ़िया थे। 12 तप शामिल थे। 12 तप में कौन सा गलत है? 10 धर्म थे, 10 धर्म में कौन सी गलती है? 3 गुप्तियां थी, पंचाचार थे, सब कुछ तो सही है। 36 मूल गुण में एक भी कमी नहीं, बल्कि मुनि महाराज से भी ज्यादा गुण हैं। मुनिराज के तो भी उत्तर गुण हैं, आचार्य परमेष्ठी के तो मूल गुण हैं। 10 धर्म 12 तप मुनिराज के उत्तर गुण हैं, आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण हैं। वो ज्यादा विशुद्ध हैं, वो ज्यादा तपस्वी हैं, वो ज्यादा धर्मात्मा है, फिर भी उन्हें संलेखना से वंचित कर दिया। वंचित कर दिया नहीं, तुम संलेखना के अधिकारी नहीं हो। जिस पद को संलेखना के लिए मना कर दिया जाए, उस पद के लिए निर्माण के लिए तो मना होगी ही होगी। आज तक किसी आचार्य को केवल ज्ञान नहीं हुआ, आज तक किसी आचार्य ने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए गणधर परमेष्ठी आचार्य पद नहीं लेते, वे गणधर तो बन जाते हैं। गणधर कोई पद नहीं होता, गणधर तो एक उपलब्धि होती है। आचार्य पद होता है, उपाध्याय पद होता है, लेकिन गणधर कोई पद नहीं है, वो तो उपलब्धि है। मुनि कोई पद नहीं है, मुनि एक उपलब्धि है। हाँ, आचार्य लग गया ना तो फिर गड़बड़ हो गया, वो उपाधि हो गई। गणधर तक ठीक है, गणधर एक उपाधि है, उसे द्वादशांग प्राप्त करना पड़ेगा। गणाचार्य तो फिर भी गण के आचार्य यानी एक संघ के आचार्य, गणधराचार्य तो नहीं बनेगा। हाँ, लिख रहे हैं, लिखने को तो आजकल भगवान भी लिख रहे हैं, आई एम गॉड, भगवान लिखने तो कुछ भी लिख देते। लेकिन अपन मूल प्रसंग पे आ रहे हैं
कि आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी इतने पूज्य हैं, इतने पावन हैं, इतने मूल गुणधारी हैं, मुनि महाराज से भी ज्यादा। आप देखना मुनियों का और आचार्यों का आचरण, आचार्य का आचरण ज्यादा विशुद्ध है, अधिक है, सब तरफ से, मन से, वचन से, काय से, क्रिया से। उपाध्याय परमेष्ठी भी साधु परमेष्ठी से बहुत श्रेष्ठ है, द्वादशांग के ज्ञाता है, देवता भी जिनकी आराधना करते, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों संलेखना से वंचित कर दिया। तुम संलेखना नहीं ले सकते हो। परम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम, तो मुनि बन के आओ। ये कौन सा पाप छुड़ा रहे हो? 10 धर्म, 12 तप, क्या छुड़ाओगे? इसके अलावा है क्या उनको आचार्य पद पर? उन्होंने कहा सबसे बड़ा विकल्प, फिर मैंने सोचा भगवती आराधनाकार ने ही खोल दिया बाद में जाकर, आचार्य कभी निर्विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि उसके उनके शरणों में शिष्य समर्पित है और उसने अपनी जिंदगी समर्पण करके छोड़ दी है तुम्हारे। अब उस शिष्य का यदि ये उपेक्षा करते हैं, निर्विकल्प होते हैं, तो आपको पलायनवाद का दोष लगेगा, आपने शिक्षा क्यों दी। आचार्य कहे मैं सामायिक कर रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं पहले शिष्य की सामायिक कराओ, स्वयं की सामायिक छूटे तो छूट जाने दो। मैं थोड़ी इन शिष्यों के चक्कर में करें या नहीं करें, मैं अपनी सामायिक क्यों छोड़ूं। तो जुनवानी कहती है आचार्य पर छोड़ दो। यदि एक शिष्य के लिए एक आचार्य को सामायिक छोड़ना पड़े शिष्य को सामायिक कराने के लिए, तो जुनवानी कहती चलेगा, तुम्हारा कल्याण होवे या नहीं होवे, शिष्य का जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो समर्पित है, वो तुम्हारे अधीन है, उसने सब कुछ तुम्हें माना है, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है। अब बोलो, शिष्यों का कल्याण करने से आचार्य महाराज निर्विकल्प हुए कि सविकल्प हुए? अनुकूल नहीं है, सब अनुकूल है, समर्पित है। दुश्मनों के सामने यदि प्रतिकूल होवे ना, तो ज्यादा खतरा नहीं है, अनुकूल होने में ज्यादा खतरा है। प्रतिकूल दुश्मन हो तो खतरा नहीं है, उनसे तो हम बच जाएंगे, लेकिन जो अनुकूल हैं उनसे बचना। प्रतिकूल व्यक्ति होगा तो अपन उससे द्वेष करेंगे, और द्वेष व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक नहीं है। दुश्मन से हम ज्यादा खतरे में नहीं होते, लेकिन जिनसे द्वेष नहीं हुआ, राग हुआ है। राग किनसे होता है? द्वेष किनसे होता है? जो वस्तुएं, जो व्यक्ति हमारे प्रतिकूल चलता है, जो वस्तुएं हमारे प्रतिकूल होती हैं, वे हमारे देश का निमित्त बनते हैं। शिष्य के लिए वहां पर देखो उनका कितना बड़ा सोच जैनाचार्यों का गया कि तुम्हारी दृष्टि में शिष्य अनुकूल प्रतिकूल क्या था? राग और देश का। देश में देखो, अपन देखना बंधु, अपने अंदर आकुल व्याकुल परिणाम दुश्मन के कारण ज्यादा होते हैं या जो अपने होते हैं उनके कारण होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी परीक्षा करो, आप अपने घरों में करो, हम लोग भी यहाँ भक्तों में करेंगे, हम अपने संग में करेंगे और अपनी वस्तुओं पे करेंगे। तुम लोग अपने घर में करें, सब एकदम साइलेंट होकर के सुनो। दुश्मन से अपन को द्वेष होगा, होता है, क्योंकि वो हमारे प्रतिकूल है। जड़ भी हो सकती है, चेतन भी हो सकता है। कांटे हमारे प्रतिकूल हैं, हमें उससे द्वेष होता है, झाड़ो इसको, अलग करो। चेतन में भी हमारे प्रतिकूल होगा, हम चाहेंगे कि वो हमारे नजरों के सामने ना आए, हम चाहेंगे कि वो हमसे दूर रहे। द्वेष भाव जागेगा ही जागेगा।
क्योंकि संसार में ऐसा परिणाम होता है। चलो जागने दो, कोई घबराओ मत दो, इससे जागता है क्योंकि वो हमारे प्रतिकूल है। राग किन से होता है? जो हमारे अनुकूल होते, हमारे काम आते, हमारे लिए पूर्णतः समर्पित है। सब कुछ हमारे लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। अब देखना, अब 24 घंटे दोनों को बुखार आ गया, तुम्हें नहीं आया। अब तुम्हारी शांति भंग दुश्मन ने की है कि जो अनुकूल था उसने की है? क्योंकि अपना था। 24 घंटे देखना, चाहे मकान हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे परिवार हो, अपने लोग ज्यादा विकल्प कराते। अपने लोगों को कुछ भी हो जाए तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है, हम तक हिल जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत परिषद भक्त का आ जाए, महाराज जी उसको कोरोना होगा, वेंटिलेटर पर, अरे और वेंटिलेटर पर कितने चढ़ रहे प्रतिदिन? विकल्प करा दिया ना। राग आग दहे सदा तात क्षमामृत से, ये देश को नहीं लगा। कुंदकुंद भगवान ने भी जब बंद का प्रत्यय लिया तो उन्होंने कहा रत्तो बंद अधिकम्मम मुंचति जीवो भ्राग संपन्नो ऐसा जनोपदेशो तम्मा कम्मेशु मां रज्य। तो राग मत कर। राग ज्यादा अनुकूल व्यक्ति ज्यादा परेशान करते हैं। अनुकूल व्यक्तियों से तुम ज्यादा आकुल व्याकुल हो गए। बीतराग शब्द ही राग इसके निषेध से बना। बीत द्वेषी नहीं कहा, बीत रागी कहा, क्योंकि जिसने बीत राग की हो जाएगा वो तो बीत द्वेषी हो ही जाएगा। लेकिन बीत द्वेषी होने वाला बीत रागी हो, ये कोई नियम नहीं है। द्वेष यदि नहीं कर रहा है तो ये मत समझना कि ये राग नहीं कर रहा है, लेकिन ये निश्चित है जहां जहां राग कर रहा है वो किसी ना किसी से द्वेष जरूर कर रहा है। एक से राग कर रहा है, दूसरे से द्वेष जरूर होगा। अपने आप अविनाभाव संबंध है जैसा। तो इसलिए दुश्मनों के साथ में हमें जल्दी वैराग्य आता है। यदि सारे अपने दुश्मन बन जाएं तो अपन को बहुत वैराग्य आएगा। संसार बेकार है, बदमाश है, झूठे हैं, टकेत हैं। यदि हर व्यक्ति अपन को ठगे ना, हर व्यक्ति अपने साथ धोखा देवे ना, तो अपन को वैराग्य आ जाएगा। जो व्यक्ति अपन को धोखा दे, संसार का स्वरूप यदि तुम्हें समझाना है, बताना है, तो मेरे समझाने से आप नहीं समझोगे। मैं कहूँगा जगत बेकार है, जगत का, तुम कहते महाराज बहुत अच्छा है। कहाँ आप? ये जगह सब धोखे की ठाटी है, सब बदमाश है, सब कुछ है, तो आप नहीं समझोगे, आपके ज्ञान में नहीं आएगा। लेकिन आपको कोई धोखा देवे, सारे जहां जाओ वहीं धोखा दे, तो आप उल्टे कहते पाओगे महाराज ये संसार बहुत धोखेबाज है, आप सही कहते थे, पहले क्यों नहीं माना? बोले अब मैं ठगा गया। हम कहते ये सब परिवार वाले सब धोखे की ठाटी है, ये सब परिवार कोई नहीं साबे, सुत दारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। हम लोग खूब चिल्ला चिल्ला के थक जाते, खूब कहते, स्वार्थ भरे पड़े, कोई नहीं सुन रहा है। और यही बात तुम्हें कब समझ में आएगी मालूम? जब घर वाले तुम्हें धोखा दे दें, घर वाले तुम्हारे लिए कोई धोखा दे दें, परिवार वाले तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए, परिवार वाले तुम्हें दुश्मन बना दें, बन जाए तुम्हारे, और तुम्हारा बुरा सोचने लग जाए, तुम्हारे साथ बुरा करने लग जाए, तुम्हें हर चीज पर तुम्हें ठगने लग जाए, बेईमानी करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, तुम्हें मारने पीटने पर उतारू हूं, तुम्हारे साथ ठगी करने लग जाए, फिर देखो आपका, मैं भी इतना शायद अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। ये परिवार के संबंध कैसे हैं? मैं तो शास्त्रों के रटे लोग, हम लोग बोलेंगे, और उसमें भी अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। तुम कहते हो महाराज जी बात सही लिखी है, सुत दारा और नाशीरी, हमारे ये पत्नी है ना, ये तो मुझे बहुत तलाक देने पर उतारू है।
मन गई, तुम्ही ने कहा था ये तो हमारी प्राण प्यारी है, अब क्या हो गया? महाराज जी बहुत धोखेबाज है, बहुत बदमाश है, जितना जितना तुमने प्राण प्यारी कहा उससे ज्यादा अब तुम घृणा कर रहे हो। इतनी घृणा कि उसको घर में भी रखना पसंद नहीं कर रहे। और कहोगे महाराज जी मेरी भूल थी, मेरी चूक थी, मैंने ये राग करके गलती की, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। अनुकूल व्यक्ति जितनी दुनिया पर पदार्थ अपना अनुकूल होता जाएगा, मत समझना बंधुओं तुम निर्विकल्प होते जाओगे, तुम्हारा शांत सरोवर का आनंद ले पाओगे नहीं, पर जब भी आएगा लहरें उठाएगा। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा ना, समुद्र में पानी में कोई लहर नहीं होती, लेकिन जब जब हवा समुद्र से गुजरती है समुद्र में अशांति हो जाती। अपने अंदर आत्मा से स्वाभाविक कभी अशांति नहीं निकलती, हो ही नहीं सकती। जब जब हमारी जिंदगी में कोई पर वस्तु आएगी, अनुकूल वस्तु की बात कर रहा हूं, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल को मन, जब जब कोई वस्तु हमें अनुकूल मानने आएगी, मुझे भगवान मानेगी, मुझे गुरु मानेगी, मुझे सब कुछ मानेगी, स्वयं चरणों की धूल बनेगी और कहेगा लो मैं सारी जिंदगी तुम्हें समर्पित करता हूं, समझ लेना बहुत बड़ा संकट आ गया तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा संकट आ गया। अभी तो तुम्हें अपने संबंध में ही सोचना था, अब उसने समर्पण कर दिया, अब उसका भी सोचो। तीसरा आ गया, तीसरा भी सोचो, अब उन्हीं का सोचते रहो। आचार्य परमेष्ठी जैसे परमेष्ठी को कह दिया तुम निर्विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे सामने सारे शिष्य तुम्हारे आज्ञाकारी हैं, तुम्हें भगवान मानते हैं, तुम्हारे विश्वास पर उन्होंने सारी जिंदगी समर्पित कर दी है। कुछ नहीं, जो कुछ है अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम मम। अब आपका पहला कर्तव्य है उनकी सामायिक कराओ, उनका ध्यान कराओ, उनको तपस्या कराओ, उनको शुद्ध करो, स्वयं के वो तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। जब एक अनुकूल शिष्य एक आचार्य परमेष्ठी को विकल्पों में डाल सकते हैं और संलेखना से वंचित होना पड़ता है, अपने कारण नहीं, शिष्यों के कारण। शिष्यों का बोझ उनके ऊपर है, समर्पित शिष्यों का, भगवानों का नहीं। भगवाना तो अच्छा है, गया सुसरा गया, लेना एक न देना दो। देखना पूज्यवर शिवकोटि महाराज की दृष्टि का, जो दुश्मन है वो नहीं, जो भगोड़ा है वो नहीं, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है और वो गुरु के लिए खतरनाक नहीं है। नहीं मानता। खतरनाक कौन है? जो गुरु की आज्ञा में चलता है। अब उसको आज्ञा देना पड़ेगी, और आज्ञा बिना विचारे नहीं दी जा सकती। विचारना पड़ेगा, विकल्प लाना पड़ेगा, उसका हित किसमें है, उसका कल्याण किसमें है, उसकी शांति किसमें है। अब बस यही सोच रहे, उसकी शांति किसमें है, शिष्य की। शिष्य का कल्याण किसमें है, शिष्य का विकास कैसे होगा। बस ये द्वंद्व उनको 24 घंटे चलता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा पहले शिष्यों का दायित्व छोड़ करके आओ। उपाध्याय को कहा तुम उपाध्याय, क्योंकि दूसरे लोग तुम पर आशा टिकाए हैं, अंधेरे में हैं, अंधे हैं, तुम्हें तो उनके ज्ञान चक्षु हो, ज्ञान चक्षु हो। वे तुम्हारे भरोसे पर ज्ञान चक्षु लेकर अंधे बैठे हैं। डॉक्टर आएगा, ऑपरेशन करेगा, हमें ज्ञान मिल जाएगा। दोनों के लिए, क्योंकि पर प्रत्यय, इसलिए जब जब अपनी जिंदगी में पर प्रत्यय आएगा, अनुकूल भी आएगा, तो भी वो शांति भंग करेगा। इसलिए अपन जो अभी दैनिक प्रश्नों में चल रहे हैं, कौन है जो मेरे द्रव्य की वह त्रिकालिक शक्ति को
आनंदित नहीं होने दे रहा है, वो है तत्व। तत्व पर विचार करो। परसों अपन ने चर्चा की थी, द्रव्य को मां समझो कि मेरे द्रव्य को मैं अशुद्ध हुआ हूं तो हुआ हूं, मैं अशुद्ध हो गया। अब ज्यादा गुणगान मत करो, ज्यादा चिल्लाओ मत, अशुद्ध हो गया अशुद्ध हो गया। अब विचार करो अशुद्ध कैसे हुए, किसने किया। 1 मिनट का विचार करो कि मुझे शिखर जी जाना है, बस खत्म करो। अब शिखर जी कैसे पहुंचना है, कौन से स्टेशन से, कौन से प्लेटफार्म से, कौन से कहां, ये सब पर विचार करो। लोग बस शिखर जी शिखर जी शिखर जी, अरे शिखर जी जाना है तो ठीक है, पहले ऑटो रिक्शा तो बोल स्टेशन कहाँ है। बोले स्टेशन की तो हमें खबर नहीं। अब देखना कैसे मूर्ख लोग हैं। स्टेशन जाना है और शिखर जी जाना है, बर्दन शिखर जी जाना, शिखर जी जाना, शिखर जी जाना। तो बोले भैया कौन सी स्टेशन से जाओगे, बोले ये तो पता ही नहीं। कौन सी ट्रेन से जाओगे, ये तो पता ही नहीं। टिकट लेने की खिड़की कौन सी है तो पता ही नहीं है। किस प्लेटफार्म पे गाड़ी आएगी खबर ही नहीं है। और शिखर जी जाना है, पहुंच जाएगा। आज यही हो रहा है। तो 2 दिन पहले मैंने कहा था, सारे लोग बहुत अच्छे लक्ष्य बनाए हुए हैं। समय सार पढ़ने वाला शुद्ध लक्ष्य बनाता है। जितने भी सम्यक दृष्टि बनने के प्रयास करते हुए सब शुद्धि बनाते। सबके लक्ष्य में कोई कमी नहीं है। मुझे अरहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मैं आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्ठी बनना चाहता हूं, और मैं भगवान बनना चाहता हूं। कह दिया ना, लक्ष्य अच्छा है कि बुरा है। भगवान बनने का भाव कर रहा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, पढ़ाई चालू करता हूं, पढ़ो। नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार करो। बोले मुझे बुद्धू बना रहे हो, मैं भगवान बनने आया हूं कि दुनिया मुझे नमस्कार करे, और यहां तो तुम मुझे नमस्कार करा रहे हो। उठ के भाग आया क्लास में। मुझे भगवान बनना है, भक्त नहीं बनना। एक नारा चला था अपने यहां, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मुझे तो भगवान बनना है। और भगवान ने कहा भगवान बनने की प्रक्रिया, बोले नहीं आप तो भक्त बना रहे हो। मैं वो पद पाना चाहता हूं सारी दुनिया नमस्कार करे, आप तो मुझसे नमस्कार करवा रहे हो। उठ के आ गया, उठ के आ गया। बोले भगवान बनने वाला कॉलेज कौन सा है? भगवान बनाने वाला, भक्त बनाने वाला नहीं। भक्त नहीं बनूंगा मैं, संकल्प कर लिया। अब ये ठगा जाएगा। बहुत सारे बदमाश लोग हैं, बोले इस मूर्ख को ठगो। ओके इधर आ जा, मैं भगवान बनाता हूं। जो गुरु नहीं वो बुला लेंगे, को गुरु के चक्कर में पड़ जाएगा। बोले इधर आ, मैं भगवान बनाता हूं। भगवान आत्मा, तू भगवान है। ओहो, तू भगवान है, भक्त बनने की जरूरत ही नहीं है, तू तो भगवान है। आत्मा यो गुरु, आत्मा यो भगवान, तू भगवान है, तू ही गुरु है, तू ही साधु है, तू ही आचार्य उपाध्याय, सब कुछ तू ही है। उसने कहा ओहो, वहां हम चक्कर में पड़ जाते, नमोस्तु कर लेते, भक्त बनना पड़ता। भगवान तो उसने बना दिया, अब भगवान का आनंद और लो, भगवान का आनंद लो। ऐसे चक्कर में पड़ गए थे बनारसी दास कि मैं खुद ही भगवान हूं, मैं क्यों भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं क्यों गुरु की पूजा कर रहा हूं, मैं तो खुद भगवान हूं। और पूजा पाठ छोड़कर बैठ गए 3 दिन में, कमरे में बंद होकर चक्कर आ गए, पृथ्वी घूमने लगी और पता चल गया। आज बहुत सारे ऐसे समाचार पढ़ने वाले जो भक्त नहीं भगवान बनना चाहते हैं, वो ऐसे ही भटकेंगे। ठग लिया को गुरुओं ने, गुरु उनको खोटा मिला। जिस व्यक्ति की जिंदगी में एक धागा भी जिसके पास है, उसको यदि गुरु मानता है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है। पहला लक्षण तुम्हारा बिगड़ गया। इसलिए मैंने बहुत दिन पहले कहा था, तुम क्या हो इसका सवाल नहीं है। तुम पापी हो, तुम द्रोणी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम बुद्धू हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, सारे दुर्गुण तुम्हारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पहले अपने आप को सुधारने की चेष्टा मत करो, अपने आप को संभालने की चेष्टा मत करो। तुम जो हो वो बने रहो। इतना पूछ रहा हूं, तुम्हारा गुरु कैसा है? तुम्हारा गुरु कैसा है? जो गुरु तुम्हारी जिंदगी को चला रहा है, जिसके निर्देशन पर तुम चल रहे हो, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हें रास्ता बता रहा है, वो कैसा है? वो कैसा है? बस यदि वो चोखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि वो खोटा है तो निश्चिंत होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा विनाश निश्चित है। एक धागा भी जिसके पास है वे कान खोल के सुने। धार्मिक क्षेत्र में एक धागा भी कह रहा हूं, जिसके पास है, यदि उसका दिया हुआ ज्ञान को मान करके तुम गुरु मान रहे हो तो बस तुम मिथ्या दृष्टि हो, पत्थर की नाव में बैठे हो, डूबोगे डूबोगे डूबोगे। आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, ऊंट सुई की छिद्र से निकल सकता है, लेकिन एक धागा भी जिसके पास है, यदि वो उसको गुरु मानता है तो उसका कल्याण कभी हो नहीं सकता। गुरु जो मानता है, एक धागा भी कहा, ज्यादा तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब ऐसा गुरु, ऐसा भगवान के पास भी ऐसे, जिनवाणी भी ऐसे, तीनों के लिए ये चोखे बनाओ। पहले समंतभद्र महाराज ने पहले कहा तुम्हारा भगवान कैसा है? क्या भगवान को पहचानते हो? पूरे रत्ननाथ शाब्काचार में शाब्काचार शुरू कर दिया। एक पापी को, एक मिथ्या दृष्टि को, एक असंयमी को उपदेश दे रहे हैं। गजब। समंतभद्र महाराज की शैली पर मैं बहुत कायल हूं। गजब की शैली, गजब की शैली, बहुत मनोवैज्ञानिक शैली, धार्मिक विज्ञान। उन्होंने कहा एक पापी, अशुद्ध, कसाई, व्यसनी, सर्वगुण संपन्न आया समंतभद्र महाराज के सामने। उन्होंने उसका कुछ भी नहीं त्याग कराया, उन्होंने कुछ त्याग नहीं कराया। ना तो उससे उनसे कहा कि तुम ये पाप छोड़ दो, तुम्हें गंदगी, ये चर्चा ही नहीं कर रहा। पापी है, वो कह रहा मैं पापी हूं, अनजान चोर हूं, मैं सब दुर्गुणों से संपन्न हूं। पर समंतभद्र महाराज उसके दुर्गुण छुड़ाने नहीं बैठे। एक शब्द भी नहीं कहा तू रात्रि भोजन छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, तू जुआ छोड़ दे, तू गाली देना छोड़ दे, तू मांस खाना छोड़ दे, तू दुनिया भर कुछ भी नहीं बोले। बस तू जैसा है बना रहा है, तेरा भगवान कैसा है। रत्ननाथ आचार्य की शुरुआत में सबसे पहला पापी को उपदेश दे रहे हैं, ध्यान रखना। अनादि मिथ्या दृष्टि को उपदेश दे रहे हैं, कसाई को उपदेश दे रहे हैं, सर्व दुर्गुणी को उपदेश दे रहे हैं। पहला उपदेश, भगवान को पहचानो। भगवान कैसा होना चाहिए तुम्हारा, भगवान कैसा है। प्रारंभ की गाथाओं में क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस्य हस्याप्तता सा प्रकीर्तते। और भी कहा उन्होंने, 3-4 गाथाएं कहीं अनंत भगवान के संबंध। आप कैसा हो, आप तो पर्ण मनोल्लंघ आदि, उनका स्वरूप का पहचानो। बस तुम चिंता मत करो अपनी, तुम बने रहो, जितने पापी बनाना हो बने रहो। भगवान चोखा होना चाहिए, भगवान शुद्ध होना चाहिए, भगवान शुद्ध होना चाहिए, उसमें कमी ना हो, उसमें बट्टा ना हो। भगवान 16 बन्नी का होना चाहिए, थोड़ा सा भी दाग ना हो तेरे भगवान में, थोड़ा सा भी। और तू पूरा कार्य है, तू पूरा पापों से भरा है, लेकिन भगवान में, मेरे भगवान में एक पाप नहीं। प्रकार के पापी हो तो घबराना नहीं, घबराना नहीं। महाराज मेरा क्या होगा, मेरा तो मन बहुत पापी है,
मेरी आंखें पापी है, मेरे कान पापी है, मेरे हाथ 24 घंटे महाराज मैं तो पापी करता हूँ। घबराओ मत, ये बता दो तुम्हारा भगवान कैसा है। उसमें तो कोई पाप नहीं है, उसमें तो कोई खोट नहीं है, वो तो चोखा है कि नहीं, बस इतने पर ध्यान लगाओ। सारे जगत के श्रापकों से मेरा कहना है, आज के प्रवचन का मूल स्रोत, तुम इस चिंता में मत पड़ो कि तुम क्या हो, तुम इस चिंता में पड़ो तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है। बस उसमें कमी मत रखना, उसको खोटा मत स्वीकार करना, उसमें धब्बा स्वीकार मत करना। जिंदगी में यदि इस कलयुग में आप कुछ भी ना कर पाओ, एक भी पाप ना छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, बस चोखा भगवान को पहचानने की कला सीख लो। हमारा भगवान चोखा है, बस ये निर्णय करना है अपन को। ताकत लगा दो, स्वाध्याय करो, तप करो, चिंतन करो, मनन करो, मेरे भगवान में धब्बा नहीं होना चाहिए। बस समंतभद्र महाराज कहते कोई चिंता मत कर। त्याग की चर्चा तो 45-50 गाथाओं के बाद की है। बता वो गुरु ने त्याग कराएंगे, बता चिंता मत कर, भगवान बोले गुरु चोखा है कि नहीं, गुरु को पहचान ले। यदि गुरु चोखा है, मत सोचो तुम कितने खोटे हो। जिन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो वे चोखे हैं कि नहीं। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। हो गया सम्यक दर्शन। मैंने कही भगवान वो पापी है, बोतल पिया है, पहले वो पाप तो त्याग कराओ, और सम्यक दृष्टि बना दिया। गजब गजब समझ। मैंने कही पापी है वो, अभी पाप का तो उसकी तो आपने पूछा ही नहीं कौन कौन से पाप करता है, दुर्गुण कौन से। बोले बाद में पूछूंगा, पहले तो उसको सम्यक दृष्टि बना दूं। बिना कोई पाप त्याग किए बिना, बिना संयम धारण किए बिना, बिना नियम लिए बिना समंतभद्र महाराज की फैक्ट्री में सम्यक दृष्टि बन गया पट्टा। गजब का, कैसी फैक्ट्री है पता नहीं आई, कैसी फैक्ट्री है। भील बन गए सम्यक दृष्टि, मछुआरे बन गए सम्यक दृष्टि, त्रियंच बन गए सम्यक दृष्टि, पता नहीं जिनको देखो वही सम्यक दृष्टि बन रहे। और भगवान पहले आप थोड़ा सा आप उसको बोले, उसका बस उससे इतना पूछ लो, तेरा देव सात गुरु सच्चा है कि नहीं। परमार्थ भूत देव सात गुरु पर सच्चा है। तीन मूर्ताएं तो नहीं है, को गुरु को तो नहीं मानता, को शास्त्रों को तो नहीं मानता, को देवों को तो नहीं मानता। और अंत में कहा सम्यक दर्शन। 8 मदों से रहे थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि बनने के बाद अब कहते हैं बाद में मध्यमास मधुत्यागई सहाणु व्रत पंचकम घृणाम आदि, ऐसा कुछ कहा। अष्टम गुणा घृणा, ग्रहण, हाँ 8 गुणा। उसके बाद कहा पहले सम्यक दृष्टि बना दिया, और सम्यक दर्शन के बल पर देवंत बना दिया, चक्रवर्ती बना दिया, सब बना दिया। उसके बाद जाकर के ज्ञान की चर्चा कर ली। अब कहते हैं बेटा सम्यक दृष्टि को ये पाप शोभा नहीं देते। अरे पहले कहता जब तक तू ये पाप नहीं छोड़ेगा तब तक तू सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कायदा से तो यही होना चाहिए, नैतिकता तो यही बोलती है। पहले उसके पापाचार छुड़ाओ, नैतिकता बुलाओ, तब कहीं जाकर के उसको बात करो। नहीं, अब कहते हैं कि तू सम्यक दृष्टि हो गया ना, मैंने सर्टिफिकेट कर दिया। सम्यक दृष्टि को ये पाप शोभा नहीं देते। सम्यक दृष्टि देख, तुझे देवता जय जयकार कर रहे हैं और तू शराब पी करके नाली में पड़ा है। देख तुझे देवता क्या क्या कर रहे हैं, शर्म कर। बस उसके बाद उन्होंने त्याग की चर्चा की। तो हम भी आपसे कहना चाहते हैं
इस भव में सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक धागा भी जिसके पास है, यदि गुरु मान रहे हो तुम उसको, ज्ञान लेना बुरा नहीं, धागा देखो एक धागा भी है तो वह तुम्हारा गुरु नहीं हो। यदि तुम गुरु मान रहे हो तो तुम्हारी नैया डूबेगी, तुम लाख उपाय करना कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु तुम्हारी जिंदगी में आया हुआ है, इसलिए तुम अपने द्रव्य की शक्ति जान रहे हो लेकिन प्राप्त नहीं कर रहे। शिखर जी जाना चाहते हो लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाए, शुद्ध होना चाहते हो शुद्ध नहीं हो पाए, सिद्धालय जाना चाहते हो सिद्धालय नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्या कारण? कारण पर विचार करो, कारण पर विचार करो। कहीं गुरु खोटा तो नहीं है? खोटे गुरु, जैन खोटे गुरु की बात करा रहा हूं। हमेशा शिखर जी की चर्चा करेगा, शिखर जी ये है, शिखर जी ये है, सिद्धालय। एक खोटे गुरु की जो अपनी गद्दियों पर बैठते हैं, जो पंडित लोग जो तुम्हें प्रवचन देने आते हैं, जो तुम्हारे दशलाक्षण पर्व में आते हैं, इनमें कौन खोटा पंडित है, कौन खोटा गुरु है, उसकी पहचान बता रहा हूं। श्रोताओं सुनो कान खोल करके, पंडितों को नहीं समझा रहा हूं, श्रोताओं को समझा रहा हूं। श्रोता सुनो, जो श्रोता प्रवचन की गद्दी पर बैठकर मात पूरे 10 दिन सिद्धालय की चर्चा करे, सिद्धों का स्वरूप ऐसा है, सिद्धों का आनंद ऐसा है, सिद्ध ऐसे है, सिद्ध ऐसे हैं, तुम्हारा मन ललच जाएगा, तुम सिद्ध बनने को तैयार हो जाओ। शुद्ध आत्मा का वैभव जब प्रदर्शित करता है ना कोई व्यक्ति, अच्छे अच्छे लोगों को उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति का भाव जाग जाता है। ओहो, ऐसे आत्मा का स्वरूप, तो तुम्हें मन ललचा दिया, तुम्हारा मन बना दिया, और पूनम हो गई तो पंडित जी चले गए। अब साल भर तुम तड़पते रहो शेख चिल्ली बनकर, वो सिद्धालय कब मिलेगा, वो आत्मानुभूति कब मिलेगी। इसलिए जो हमेशा, और कौन सा पंडित तुम्हारे लिए ठीक है, जो पंडित एक है कि देखो शिखर जी तो जाना है, भगवान तो बनना है, लेकिन भगवान बनने के पहले हमें, अपन किनके पास गए थे, भगवान तो चोखा था, तो अब विकल्प मत करो। हम तो भगवान बनने गए थे, वो तो कह रहे नमो हरिहंताराम, नमस्कार करो। बोले कर लो, कर लो, यही रास्ता है, नमस्ते करो। हम भगवान बनने जा रहे हैं और वे नमस्कार करना सिखा रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य भगवान बनने का और क्रिया भक्त की हो रही है। लक्ष्य शिखर जी जाने का है और ऑटो रिक्शा ले रहा जा रहा है स्टेशन पर, और स्टेशन तुम्हारी स्थान से पश्चिम में है और जाना तुम्हें शिखर जी पूरब में। नक्शा में शिखर जी कहाँ है? पूरब में। और तुम्हारे गांव की स्टेशन कहाँ है? भीलवाड़ा की। बोलो, आर के कॉलोनी से, आमली की बाड़ी से, कहीं से भी जाओ, स्टेशन कहाँ है? भीलवाड़ा की पश्चिम में। और ऑटो रिक्शा, और तुमने नक्शा देख लिया शिखर जी कहाँ है? पूरब में। और ऑटो रिक्शा कहाँ ले जा रहा है? पश्चिम में। तो क्या बुद्धू बना रहा है मुझे? मैं नक्शा देखने वाला इंजीनियर हूं, इंजीनियर। शिखर जी पूरब में है, तो पश्चिम में क्यों ले जा रहा है? बिल्कुल पश्चिम में ले जा रहा है। कूद पड़ोगे तुम, ऑटो रिक्शा वाला ठगी है, क्योंकि तुम्हारे खोटे गुरु ने शिखर जी का तो महिमा बताई है, लेकिन शिखर जी जाने वाली ट्रेन की स्टेशन पश्चिम में है वो नहीं बताया। तो भड़क गए, भड़क गए, जैसे वो सरदार भड़क गए थे, आत्मा की अनुभूति करने आए थे, और मैंने पूछ लिया नाश्ते में क्या खाया है। भड़क गए कि मैं नाश्ता की बातें करने नहीं, मैं आत्मा की बातें करने आया हूं। भड़क जाते हैं बहुत सारे लोग, जितने निश्चयभाषी होते हैं ना, समय सारा दी, इनको कोई क्रियाकांड की त्याग की भड़कते हैं। वहां क्या रखा है? पराज सुना रहे हैं त्याग की बात है, ये करने की बात है, मुझे इससे क्या लेना देना है?
नरकों की बातें सुना रहे हैं, निगोद की बात, क्या लेना देना है। भड़क जाते, प्रचुरों से उठ जाते, आते ही नहीं है। बोले महाराज सुनाएंगे क्या, मुझे पूरब को जाना है, उनके पास ऑटो रिक्शा पश्चिम ले जाने वाला है। पूज्यवर बसुनंदी महाराज के मूलाचार की टीका में एक प्रश्न उठाया, मुझे शिखरजी जाना है, सिद्धालय जाना है, मुझे नरक निगोद की यात्रा क्यों करा रहे हो। निगोद का स्वरूप बता रहे पर्याप्ति अधिकार में, अपर्याप्तों का स्वरूप बता रहा है एक इंद्रिय। मुझे यहां जाना नहीं है, मुझे तो सिद्धालय जाना है, मैं मुनि हूं। बोले इनको जाने बिना आप सिद्धालय पहुंच नहीं सकते। जब तक इनको कुचलते हुए जाओगे क्या। एक इंद्रिय जीवों को समझो। बोले मुझे एक इंद्रिय नहीं बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, सिद्ध का स्वरूप समझाओ। बोले सिद्ध को स्वरूप समझे हमने के पहले एक इंद्रिय का स्वरूप समझना पड़ेगा, नहीं तो इनको कुचलते हुए तुम सिद्धालय जाओगे, हत्यारे बनकर सिद्धालय में स्थान नहीं मिलेगा, लौट के आना पड़ेगा। बता रहे पहुंचना निश्चय में है, समझा व्यवहार रहे हैं। हमारा लक्ष्य निश्चय का है, होना ही चाहिए, लेकिन क्रिया में व्यवहार, दृष्टि में निश्चय, क्रिया में व्यवहार, दृष्टि में मंजिल, क्रिया में जीना रास्ता। दृष्टि मंजिल में मंजिल की है कि मंजिल पहुंचना है, लेकिन क्रिया उपयोग आचरण जीना पर रास्ते पर चलने का होना चाहिए। प्राप्त करना निश्चय को, लेकिन क्रियाएं व्यवहार की करना चाहिए। व्यवहार की क्रिया किए बिना गड़बड़ मामला है। हमें निश्चय प्राप्त करना है, व्यवहार से क्या लेना देना, ये तुम्हारी भूल है, खोटे गुरु का उपदेश है, खोटे गुरु का उपदेश। जहां जहां व्यवहार की क्रियाओं को हे कहा जाए, समझ लेना ये खोटा गुरु है, खोटा पंडित है। और जहां ये कहा जाए ये व्यवहार की क्रियाओं को तुम्हें करना पड़ेगा, स्टेशन तुम्हें जाना पड़ेगा। भूल जाओ अब शिखर जी को, अपने ज्ञान में रख लो, स्टेशन पहुंचो। स्टेशन जाने वाले ऑटो रिक्शा को पहचानो, वहां खिड़की पे जाओ, टिकट ले लो, जेब में रख लो, बस अब शिखर जी भूल जाओ। अब ध्यान में आओ, प्लेटफार्म कौन सा है, कौन सी गाड़ी में बैठना है। गाड़ी आ जाए तो सीट देखो, शिखर जी मत चिल्लाओ, ये देखो सीट कौन से नंबर की है। ये ज्ञान का अभाव हो रहा है आज, इसलिए समय सार पढ़ने के बाद भी समय सार का आनंद नहीं। क्यों? हमारी जिंदगी में उन गुरु ने ये नहीं बताया कि समय सार पहुंचने के लिए आपका पर प्रत्यय को छोड़ना पड़ेगा। पर तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, पर का आलंबन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, तुम्हारी आत्मा पराधीन हो रही है, तब तक तुम सुख का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए तो देखो ना, जितने ग्रस्त पंडित होते ना, ये कोई भी त्याग नहीं करते। वो कहते ये तो क्या है, इस सब में आत्मा का अनुभव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बंधु, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा पुण्य का आनंद आ रहा है। जितने आप देख लेना, इनके त्याग के भाव होते ही नहीं, क्योंकि इनको पढ़ाया गया कि पर प्रत्यय कोई है ही नहीं बाधक, तुम तो अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। अस्थि कथन, विधि कथन, नास्ति कथन, निषेध कथन पसंद नहीं। तत्वार्थ सूत्र को निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि पूरे तत्वार्थ सूत्र जो हमारे यहाँ गद्दियों पर वाचन होता था, आज गद्दियों से वाचन उठ गया। क्यों? तत्वार्थ सूत्र में पर पदार्थों को जितना जुड़ते जाओगे उतनी अधोगति होती जाएगी, जितना जुड़ोगे अधोगति होगी, और जितना छोड़ोगे उतना ऊर्ध्व गति होती है। आचार्य श्री ने इसके लिए स्पष्ट लिखा, स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। तराजू बता रहे, जितना ज्यादा हमारे ऊपर पर का भार रहेगा उतना हम नीचे जाएंगे, और जितना पर का भार हल्का होगा हम ऊपर जाएंगे। इसलिए अपन इतने दिनों से समझ रहे हैं, सबसे दूर हटते हटते अभी 9 कर्म पर अपन आए थे। कहीं हमारी जिंदगी में कहीं 9 कर्म तो बाधक नहीं बन रहा है, हमें कौन विकल्प करा रहा है? 9 कर्म
तुम 9 कर्म के अधीन हो। 9 कर्म तुम्हें नहीं बांधे हैं, तुम 9 कर्म से बंधे हो। आकुल व्याकुल। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, सबसे पहले उन 9 कर्मों पर विचार करो जो तुम्हारे हैं, जिनको तुम मान ही नहीं रहे मेरे अहित करने वाले हैं। क्या उनके प्रति तुम्हारा लगाव है? 9 कर्म की तरफ से देखो। एक व्यक्ति गाय लेके जा रहा था बांध के। शिष्य से गुरु ने पूछा, कौन किससे बंधा है, कौन किसको बांधे है? शिष्य ने कहा, साहब ये ग्वाला गाय को बांधे, गाय बंधी है। सीधी सी बात थी, गाय बंधी हुई है ग्वाले से, ग्वाले के अनुकूल चल रही है वो। महाराज ने गाय को थोड़ा शुरू कर दिया, तो गाय ने झटका देके गाय दौड़ गई। अब ग्वाला उसके पीछे दौड़ रहा है। गुरु ने बोला, बोलो बेटा कौन किससे बंधा है, कौन के पीछे दौड़ रहा है, कौन किसके पीछे दौड़ रहा है, कौन किसके पीछे? गुरुदेव ग्वाला गाय के पीछे दौड़ रहा है। कौन स्वतंत्र है, कौन बंधा है? गाय स्वतंत्र है, ग्वाला बंधा है। हमारी दिशा यही है। हम समझते हैं कि दुनिया हमें बांध देती है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज एक उदाहरण दिया करते इसके लिए। एक हंडे में चने रखे थे, एक बंदर आया और बंदर ने आकर के हाथ डाला मटके में और चने मुट्ठी भर लिए, और अब चना निकाला तो मुट्ठी निकल नहीं रही। चिल्लाया, बचाओ बचाओ, इसमें भूत है, भूत है, किसी ने मुझे पकड़ लिया है। बड़ा बंदर आया, उसने एक जा पड़ा, बोले मूर्ख, भूत ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने जो चना पकड़ लिया वो छोड़ दे। जैसे ही चना छोड़े हाथ बाहर आ गए। कई लोग ऐसा कहते हैं, व्यसन कहते हैं व्यसनों के संबंध में। एक महाराज जी मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है, मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, छूटते ही नहीं है। हर व्यक्ति के बना महाराज मैं तो छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं है। चलो मैंने कहा अब तुम सिगरेट मत छोड़ना, मैं सिगरेट को देख लूंगा। तुम एक नियम ले लो, मैं सिगरेट कभी खरीदूंगा नहीं, कभी सिगरेट खरीदूंगा नहीं। खरीदने का त्याग कर दो। ये तो तुम्हारे हाथ में, सिगरेट तो नहीं कहती कि मुझे खरीदो, तुम खरीदने का त्याग कर दो। खरीदने का त्याग कर दिया महाराज, फिर वो खरीदूंगा तो नहीं, लेकिन हमारे दोस्त यार बहुत हैं, तो वो यदि खिलाएंगे तो मैंने कहा कि तुम एक नियम ले लो, वो यदि तुम्हें खरीद कर डिब्बी देवें तो तुम डिब्बी खोलना नहीं, खोलने का त्याग करो। महाराज वो खोल के देगा तो, कोई खोल के देगा तो, मैंने कि आप खोल के कोई देवे, बीड़ी तुम्हें देवे, तुम उंगलियां यूं कर देना, यूं नहीं करना, पहले तो उंगलियां यूं करना। यदि सिगरेट यहां आके चिपक जाए तो उस सिगरेट को फिर मुझे बताना, मैं देखूंगा उसको। बता रहा सिगरेट को यूं कर लेना बस, उंगलियां कोई दो यूं कर, वो गिर जाएगी अपने आप। चिपक जाए तो फिर सिगरेट को मैं देखूंगा। ऐसी कौन सी कंपनी की सिगरेट है कि व्यक्ति यूं किए रहेगा और वो चिपक जाएगी? महाराज जी फिर कोई मुंह में देवे तो, जब भी कोई तुम्हें मुंह में देवे पक्का कोई तुम कुछ नहीं कर सकते, आप तो यूं कर आ, बस आप मुंह बंद मत करना। अब आ करने पर भी यदि सिगरेट तुम्हारे अंदर धुआं ले जाए तो ऐसी कौन सी कंपनी है, फिर मैं उसको निपटाऊंगा, चिंता मत करो। खरीदने हम जाते हैं, पैकेट हम खोलते हैं, हाथ में हम दबाते हैं, मुंह से हम खींचते हैं। अरे मुंह में दबा दी तो दबा दी, श्वास कौन खींचेगा? खींचने का त्याग कर दो। बहाने बना रहे हैं। दुनिया हमें नहीं पकड़ सकती है, हमने दुनिया को पकड़ रखा है। गाय के पीछे ये भाग रहा है। बोलो माँ बाप तो तुम्हें छोड़ के चले गए, कौन रो रहा है? माँ बाप यदि तुम्हें चाह रहे होते तो मरते ही नहीं, वो तो मर गए, अब रो कौन रहा है? वो तो खबर भी नहीं ले रहा है और तुम्हें रह रह के याद आ गई है,
तुम बंधे हो माँ बाप से कि माँ बाप तुमसे बंधे हैं? हर वस्तु का जब वियोग हो जाए, आर्त ममनोज्ञ से संप्रयोगे विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। ये सूत्र जो हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ा कठिन परीक्षा है। आर्त ममनोज्ञ से, अनिष्ट वस्तु मेरे सामने आई और इष्ट वस्तु सामने आई, दोनों में निर्णय करना तुम समय सार के योग्य हो कि नहीं। अपनी से प्रतिकूल वस्तु आई संप्रयोगे अमनोज्ञ से, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, प्रतिकूल है, उसका संयोग मिलना चाहिए या नहीं। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।